अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है एक रैंडम डे इन माय लाइफ। आज मेरा शिफ्ट थोड़ा लेट स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम है तो ग्रॉसरी शॉपिंग करके आ जाऊँ। तो उसी के लिए मैं कैबिनेट देख रही थी पूरा कि कौन सा सामान है और कौन सा रिफ़िल करने की ज़रूरत है या फिर कौन सा लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये तो हम लोग पीजी में रहते हैं, तो हम लोग एक बजट फिक्स करके रहते हैं एंड उसमें हम लोग ऐसे कंटेनर्स ख़रीदते नहीं, बस जो भी कंटेनर्स रहते हैं उसी को रीयूज़ करते। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉटल्स हियर आप देख सकते हैं कि ये या तो मैकडी, वेंडीज़ या फिर बर्गर किंग या अचार के बॉटल्स है, उसी को हम लोग रीयूज़ करके उसमें कोई ना कोई चीज़ स्टोर करते हैं। और ये दूसरी कैबिनेट में है हम लोगों का वो सामान जो बहुत रेयरली यूज़ होता, जैसे ये मटर, बेसन एंड मैदा, जो कि एवरीडे नहीं यूज़ होता। ये सामान वो है। तो जब मैं कैबिनेट देख रही थी तो फिर मेरी नज़र पड़ी ये बॉटल पे। ये विनेगर की बॉटल है। इसको हम इसका स्टिकर विकर निकाल के ये बॉटल भी अब कोई और चीज़ के लिए रीयूज़ होने वाली है। तो ये स्टिकर्स निकालने का एक बहुत कूल हैक है कि ब्लो ड्रायर से एक बार ब्लो ड्राई करो, ताकि उसका गम थोड़ा मेल्ट डाउन हो जाता और बहुत इजीली ये रिमूव हो जाता। तो ये बॉटल को हम वॉश करके सूखने के लिए रख दिए, ताकि तब मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके वापस आऊँ तब तक ये सूखा हो और इसमें मैं कुछ फ़िल कर सकूँ। तो सब चीज़ें देखने के बाद ग्रॉसरी लिस्ट तैयार होती है। मेरी और मेरे रूममेट्स की एक आदत अभी बन गई है कि हम लोग जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग या कोई भी शॉपिंग के लिए जाते, एक बैग लेके ज़रूर जाते, ताकि ऐसे या तो हम लोग पहले डीमार्ट जाते थे और वहाँ पे हम लोग हमेशा डीमार्ट का बैग लेके जाना भूल जाते थे और वहाँ पे फिर से ख़रीदना पड़ता था। और एक टाइम पे इतने डीमार्ट के बैग्स जमा हो गए थे कि एक शेल्फ़ पूरा सिर्फ कवर्स के लिए डेडिकेटेड था। तो इसीलिए हम लोग डिसाइड करें कि आज से जिधर भी जाओ एक बैग या 2 बैग लेके ज़रूर जाएं। और यहाँ पे मैं सब सामान लेकर वापस भी आ गई थी। यहाँ पे वॉकेबल डिस्टेंस पे रत्नदीप था, तो फिर इसीलिए मैं वहीं गई और डीमार्ट का प्लान स्किप कर दी। ये एक लोकल शॉप से ज़ीरा लेके आई थी, बिकॉज़ हम लोग वैसे भी सिर्फ 2 लोग यूज़ करते हैं, मैं और मेरी रूममेट, और बहुत कम सामान हमको लगता, तो फिर हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट्स में लेते हर चीज़।
जो भी मैं एम्प्टी बॉटल्स निकाल के रखी थी जिसको रिफ़िल करना है, वो अभी एक साथ ही रिफ़िल कर देती, जो भी ग्रॉसरी मैं लेके आई वो, और जो ऑलरेडी आधा ग्रॉसरी ख़त्म होने का था वो। हॉस्टल में रहो या पीजी में रहो तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि काउंटर पे अगर कुछ छोड़ दो तो वो कोई ना कोई मेस कर ही देता है। और मसालेदानी में हमेशा एक मसाला दूसरे मसाले में ऐसे डाल के ही रहता, सम रीज़न, मतलब कोई यूज़ करता हुआ दिखता भी नहीं, लेकिन अभी हो जाता वो। हाँ, और ये स्टिकर मेरी रूममेट कुछ और चिपकाई थी जो कि अब निकल रहा नहीं, इसीलिए ये थोड़ा ऑड लग रहा है, वरना हम लोग पूरे स्टिकर्स ऐसे निकाल देते। फिल करने के बाद जो भी सामान एक्स्ट्रा बच जाता तो वो ये शेल्फ में आ जाता। मतलब ये एक हम लोग का एक्स्ट्रा पैंट्री सेशन जैसे है। और ये बॉटल भी सूख गई थी, इसको अच्छे से पोंछ के इसमें ग्राउंड नट्स फिल कर दिए हम। और ये हम लंच और डिनर दोनों एक साथ प्रिपेयर करके रख लेते कभी कभार। तो आज लंच में है गाजर के पराठे। वैसे हॉस्टल वाले लंच डिनर और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते, लेकिन हमको हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो हम प्रेफर करते कि खुद ही खाना बनाएं। बिकॉज़ लास्ट प्रीवियस हॉस्टल में हम लोग जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे हम लोग हॉस्टल के किचन में गए थे एक बार नमक लेने के लिए, और वहाँ पे हम लोग एक चूहे को देखे और किचन की सब्जियाँ देखे, और तब से हम लोग का मन हॉस्टल के खाने से उठ गया। तो हम लोग हॉस्टल का खाना नहीं प्रेफर करते, इसीलिए हम लोग फ्लैट भी ऐसे, मतलब पीजी भी ऐसे देखे जहाँ पे वो लोग इंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और किचन का स्पेस अलग से है। और ये पैन हम ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे थे। एक इसके साथ कढ़ाई आई थी और एक पैन आया। कढ़ाई तो फिर भी थोड़ी थिक है, लेकिन ये पैन इतना पतला है कि इसको थोड़ा सा तेल डाल के बस 5 मिनट के लिए रख दो तो ये कलर पूरा ब्लैक हो जाता, और फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल है। हमेशा तवा जल जाता। और ये हॉस्टल में या पीजी में रहने वालों का एक अनसेड रूल है कि इफ़ यू आर यूजिंग द किचन यू हैव टू क्लीन इट देन एंड देयर, वरना बहुत लड़ाइयाँ हो जाती लोगों की। मतलब मेरे रूममेट्स इतने हैं भी नहीं कि करे, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए। कैब वाले भैया का कॉल आ गया था और उन्होंने बोल रहे थे कि 5 to 6 मिनट्स में पिकअप पॉइंट पे आ जाते। तो फिर मैं यहाँ पे मेरा लैपटॉप बैग पैक कर रही थी और मेक श्योर कर रही थी कि उसमें लैपटॉप ज़रूर हो। बिकॉज़ एक दिन मैं ऑफिस जाने के बाद रियलाइज़ करी कि बैग में लैपटॉप ही नहीं है। इन माई डिफेंस उस दिन पॉटलक था और बैग में ऑलरेडी बहुत सारे टिफ़िन बॉक्सेस थे, जिसकी वजह से बैग हेवी हो गया और मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बैग में लैपटॉप नहीं है वो वज़न से। ऑफ़िस आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ के कर्टन्स खोल देती, बिकॉज़ यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त और इतना प्यारा है कि मैं आपको फिर कभी रिकॉर्ड करके बताती, आज नहीं कर सकी। और ये मैं मेरे प्लांट्स को पानी देते हुए अलविदा लेती हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।